क्या हो अगर दुनिया के सबसे संवेदनशील ऑयल रूट होर्मुज स्ट्रेट पर संकट गहराए, लेकिन तेल की सप्लाई फिर भी ना रुके? क्या इराक ने होर्मुज का विकल्प तैयार करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लिया है? और क्या अमेरिका के साथ हुई नई डील वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की तस्वीर बदल सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर आज इस डिजिटल एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच इराक ने एक अहम डील की है। इसे होर्मुज पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शुक्रवार को वॉशिंगटन डीसी में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित संयुक्त राज्य अमेरिका इराक व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान इराक के कई तेल कंपनियों के साथ दर्जनों समझौतों पर सहमति बनाई। इनमें सबसे अहम फैसला रहा इराक सीरिया ऑयल पाइपलाइन को दोबारा शुरू करने का। इस पाइपलाइन के जरिए इराक तेल और गैस की सप्लाई पाइपलाइन नेटवर्क से करेगा, जिससे तेल निर्यात के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर उसकी निर्भरता कम हो सकती है। यानी दुनिया तक तेल पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के जरिए बगदाद का लक्ष्य होर्मुज पर निर्भरता से बाहर निकलना है। अब समझते हैं कि ये पाइपलाइन आखिर है क्या। देखिए, इराक दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल रहा है, लेकिन साल 2003 में अमेरिका के हमले के बाद इराक और सीरिया के बीच मौजूद ये पाइपलाइन बंद हो गई थी, जिससे इस मार्ग से होने वाला तेल निर्यात प्रभावित हुआ। अब सालों बाद इस पाइपलाइन को फिर से शुरू करने की सहमति बन गई है। ये पाइपलाइन इराक से किरकुक क्षेत्र को सीरिया के भूमध्य सागर बंदरगाह बनियास से जोड़ती है और इसके चालू होने के बाद इराकी तेल सीधे भूमध्य सागर और वहां से आगे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजारों तक पहुंच सकेगा। समझौते के तहत इस पुनर्निर्माण परियोजना का काम अमेरिकी ऊर्जा कंपनी शेवरॉन करेगी। एएफपी के मुताबिक समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने इस परियोजना का स्वागत करते हुए इसे प्राथमिकता वाली अवसंरचना परियोजना बताया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा कि इराक सीरिया कच्चे तेल पाइपलाइन का पुनर्वास और पुनर्निर्माण द्विपक्षीय और क्षेत्रीय रणनीतिक महत्व की परियोजना है और अमेरिका इराक तथा सीरियाई अरब सरकारों की इस पहल का स्वागत करता है। यही नहीं, वॉशिंगटन इस परियोजना के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की भी निगरानी कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार परियोजना पूरी तरह शुरू होने के बाद इसकी शुरुआती परिवहन क्षमता हर दिन 20 लाख यानी 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल की होगी। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी वॉशिंगटन दौरे पर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके नेतृत्व की प्रशंसा कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पाइपलाइन भविष्य में होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभाएगी और क्या इससे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को एक नया और वैकल्पिक रास्ता मिलेगा? तो देखिए, इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि इराक और अमेरिका की ये डील वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखी जा रही है।